नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। आज वक्त हो चुका है मसला का और मसले में बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के सहयोगी अरविंद केजरीवाल हिसार के दौरे पर थे, जहां उन्होंने तिरंगा यात्रा निकालने के बाद एक रैली को भी संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि जिस प्रकार का माहौल नजर आ रहा है उससे तो यह तय है कि बदलाव होता हुआ नजर आएगा। दरअसल उनका इशारा आदमपुर के अंदर होने वाले उपचुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की ओर था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हम तो आदमपुर में वैसे ही आए। आदमपुर रैली में भीड़ देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदमपुर वाले कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं और केजरीवाल के संबोधन के बाद हरियाणा की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा और किस तरह से होगा आदमपुर का उपचुनाव, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां अपना बिगुल फूंकती हुई नजर आ रही हैं। मेक इन इंडिया वन मिशन के तहत हिसार के आदमपुर की अनाज मंडी में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी और कुलदीप बिश्नोई के ऊपर कटाक्ष किया और खुद को हरियाणा का छोरा बताया। केजरीवाल ने कहा कि मेरे चाचा भाई और मेरी आदमपुर में कई रिश्तेदारियां हैं। मैंने हिसार के अंदर 9वीं 10वीं कैंपस स्कूल से अपनी शिक्षा को प्राप्त किया और 11वीं और 12वीं में पूरे हरियाणा के अंदर मेरी 6वीं पोजीशन आई थी। उस समय कभी नहीं सोचा था कि भगवान इस पोजीशन पे पहुंचा देगा। उन्होंने कहा कि IIT करने दिल्ली गया। एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं जहां पर भी गया आप लोगों का मैंने सर नहीं झुकने दिया। दिल्ली के स्कूल शानदार कर दिए। सारे लोग कहते हैं कि हरियाणा का छोरा है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में लगातार हो रही है। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी मेलानिया ट्रंप भी दिल्ली के स्कूल देखने के लिए आई थी और पूरी दुनिया में दिल्ली के स्कूलों की तारीफ करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। हरियाणा के स्कूल ठीक करा लो, प्राइवेट स्कूलों को ठीक कर दिया मैंने दिल्ली में। पहले हर साल फीस बढ़ा दिया करते थे। अनाज शनाब, डेवलपमेंट फंड, पिकनिक फंड, लाइब्रेरी फंड, फलाना फंड, ढिंका फंड, सारे फंड बंद कर दिए। हमने कहा खबरदार कोई फीस बढ़ाएगा। सारे स्कूलों की ऑडिट करा दी, प्राइवेट वालों की चुप हो गए, सारे घर जाके बैठे। अभी जो आपका मौजूदा विधायक है, मेरे को बताया गया 1998 से 24 साल से विधायक है। उसने कुछ अच्छा काम करा हो तो उसको वोट दे देना और नहीं करा हो तो इस बार बदलाव लाना, इस बार अपने को चेंज लाना, परिवर्तन लाना। 2019 में हम पंजाब में एक सीट जीते थे, भगवंत मान सिंह जीते थे, संगरूर से एक सांसद बने थे 2019 में। 2022 में हमारी सरकार बनी पंजाब से। आज 2022 में आदमपुर की सीट जिता दो, आपको यकीन दिला रहा हूं 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल के हिसार दौरे करने के पीछे आखिर महत्व क्या है। दरअसल हरियाणा विधानसभा से विधायक के रूप में कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री का हिसार दौरा काफी ज्यादा महत्व रखता। बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आदमपुर सीट बिश्नोई का गढ़ मानी जाती। इसके अलावा हरियाणा में पंचायत चुनाव भी होने, इसी को लेकर केजरीवाल का दौरा काफी अहम माना जा रहा। बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी का मेक इंडिया नंबर 1 अभियान भी लॉन्च किया था। हरियाणा के लोगों को सबसे पहले केजरीवाल का इस बात के लिए सख्त विरोध करना चाहिए कि केजरीवाल ने पंजाब में एक बयान दिया था कि SYL का पानी जो है हम पंजाब का पानी हरियाणा को नहीं देंगे। कल कुछ और पलट करके बयान दिया था। कल कहा था कि केंद्र की सरकार इस पे फैसला करे। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा को दोनों को लपेटा था और कहा था कि ये दोनों पार्टियां अपना स्टैंड क्लियर करें। केजरीवाल साहब को, स्वयं को भी ये क्लियर करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो हमारा SYL का पानी, जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सर्वोच्च न्यायालय से कोई बड़ा नहीं है, जब वहां से एक फैसला आ गया तो क्या केजरीवाल उस फैसले को मानता है या नहीं मानता?
आईएनएलडी के नेता अभय सिंह चौटाला ने केजरीवाल के हिसार दौरे को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों को सबसे पहले केजरीवाल की इस बात का विरोध करना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में एक बयान दिया कि उन्होंने कहा SYL का पंजाब का पानी हरियाणा को नहीं देंगे। साथ ही साथ अभय चौटाला ने यह भी कहा कि केजरीवाल पहले SYL पर स्टैंड अपना साफ करें, फिर हरियाणा की जनता से बात करें। तो वहीं पर हिसार के अंदर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान को किसानों का विरोध भी सहना पड़ा था। किसानों ने अरविंद केजरीवाल गो बैक के नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल प्रदूषण फैलाने को लेकर किसानों को जिम्मेदार ठहराते हैं और उनका वो बयान जो है वो माफी के लायक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि SYL पर वो अपना स्टैंड साफ करें। दरअसल SYL का मुद्दा केजरीवाल के लिए आसान होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पंजाब में सरकार है और हरियाणा में चुनाव लड़ना। अगर पंजाब में सरकार कमजोर पड़ती है तो पंजाब में इसका विरोध होगा। हरियाणा को दरकिनार किया तो चुनाव में नुकसान होगा। अब ये देखना होगा कि केजरीवाल किस तरह SYL के मुद्दे को सुलझाते हुए नजर आते हैं और चुनाव में जनता के बीच जाते दिखाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो वहीं पर अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल के हिसार और हरियाणा दौरे को लेकर कितना महत्व है इस हरियाणा दौरे का अरविंद केजरीवाल का, और सियासत आखिर किस तरह से हरियाणा में देखने को मिलेगी आम आदमी पार्टी की और तमाम राजनीतिक पार्टियों की, इसको लेकर बातचीत करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जो है भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोगेंद्र मोर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण कोटेल, इनेलो प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज राठी साहब, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप तमाम लोगों का स्वागत है। और पहला सवाल मेरा भूपेंद्र सिंह जी आपसे ही रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता हैं और रूल जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही हरियाणा में कर रही है। कैसे देखते हैं सर अरविंद केजरीवाल की हिसार दौरा, हरियाणा में दस्तक? देखिए, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि ये अरविंद केजरीवाल हरियाणा में क्या लेने आया। जो केजरीवाल पंजाब में जाके कहता है कि हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, चंडीगढ़ में से हिस्सा नहीं देंगे, और चंडीगढ़ में अगर हम विधानसभा बनाने के लिए जमीन मांगते हैं तो वो नहीं देंगे। जब ये हरियाणा के सारे हकों को डकारने का काम करता है तो ये किस लिए आया? मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। ये बहुत ही बड़ा किस्म है और धोखेबाज और फेब करता है। सबसे पहले इन्होंने अन्ना हजारे जी के एजुकेशन को हाईजैक किया और अन्ना जी को ठगने का काम इन्होंने किया। फिर उसके बाद कितनी इन्होंने झूठ बोली कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम कार नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। कितनी झूठ इन्होंने बोली, कितने नेताओं। लेकिन भूपेंद्र जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पंजाब और दिल्ली की सत्ता चलाते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर उपचुनाव जीती हुई नजर नहीं आ रही है। पंजाब के अंदर सुपड़ा साफ कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। एक बड़ा चैलेंज यहां पर सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल हरियाणा में भी दे सकते हैं। देखिए, मैं उन्हीं बातों पे आ रहा था, आपने मेरे को रोक दिया बीच में। हाँ। उसके बाद इसने दिल्ली में ड्रामा किया। अब ये स्कूलों का नाम लेते हैं, दूसरा नाम लेते हैं। इन्होंने असली पॉलिसी बनाई शराब की कि एक बोतल पर एक हम खरीदेंगे, और जो 25 साल की उम्र थी शराब पीने की वो 21 साल की कर दी। जो 10 बजे तक आते खुलने का समय था उनका 3 बजे तक का कर दिया। ये सारा ठगने का, इन्होंने दिल्ली को ठगने का काम किया। उसके बाद ये पंजाब चले गए। नहीं, दिल्ली को अगर अरविंद केजरीवाल ठगते हुए नजर आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक उपचुनाव भी क्यों नहीं जीत पा रही है? नहीं, मैं आपको जवाब दूंगा। हाँ। आप जरा मुझे 1 मिनट अपनी बात पूरी करने का मौका दीजिए। उसके ये बाद पंजाब चले गए। इन्होंने पंजाब में ठगने का काम किया और इनकी सरकार बन गई। पंजाब के लोगों को बहुत जल्दी समझ आ गई कि ये बहुत बड़ा ठग है। हाँ। जो अन्ना हजारे को ठग के लेके आ गया। हाँ। तो ये तुम्हारा क्या भला करेगा। उसके 1 महीने बाद ही चुनाव हुआ। इनकी एकमात्र लोकसभा की सीट थी, जो इनके मुख्यमंत्री बने, सीट खाली हुए, चुनाव हुआ। इनका क्या हाल हुआ सारे देश के सामने। अब ये हरियाणा की बात कर लो, हरियाणा में इनका कुछ भी नहीं है। हरियाणा में इनकी कहीं भी जमानत भी नहीं बचेगी। हाँ। शुरू में लोगों ने थोड़ा सा इन्होंने हो हल्ला मचाया था। कुछ ऐसे लोग जो रिजेक्टेड और निग्लेक्टेड थे
इनकी पार्टी में 2-4 लोग शामिल हुए थे, उसके बाद तो वो कोई बात रही नहीं। अब इनकी पार्टी के जब से इन्होंने हरियाणा के खिलाफ बयान देने शुरू किए हैं, कोई भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का, चाहे वो कितना ही छोटा नेता हो, इनकी पार्टी में नहीं जा। लेकिन भूपेंद्र जी, एक संक्षेप में चाहूंगा, फिर मैं आगे पैनलिस्ट के पास जाना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल ने आज रैली को संबोधित करते हुए साफ तौर पर स्कूलों के मुद्दे भी उठाए। उन्होंने कहा हमने दिल्ली को स्कूल दिया है। हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी का यहां होना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपको बताऊं, दिल्ली में 12 स्कूल थे, बहुत बढ़िया किस्म के। उन 12 स्कूलों का सिर्फ इसने नाम बदल रहा है। मैं मेरे साथ जाके दिल्ली में दिखा सकता हूं, उनका सिर्फ नाम बदला है। हाँ। और वहां पर पहले 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों को लेते थे और 100% बच्चे सरकारी स्कूलों से जाते थे। उनका इसने नाम बदल दिया और 9वीं क्लास से 12वीं के बच्चे उसमें जाते हैं, और वो भी 50% प्राइवेट स्कूलों से, 50% सरकारी। चलिए भूपेंद्र जी, आऊंगा मैं आपके पास। बाकी केजरीवाल या आम आदमी पार्टी तो ये भी दावा करती है कि जो प्राइवेट कॉलेजों में या स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे थे, अब वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जोगेंद्र जी भी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ा हुए हैं। सर, आपसे समझूंगा, पंजाब और उत्तराखंड की अगर बात की जाए और दिल्ली की बात की जाए तो अपनी जगह आम आदमी पार्टी बनाती हुई नजर आई है, और वहां पे जो विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी निभा सकती थी उसको दूर करती हुई नजर आई है। देखिए शहनवाजी, हरियाणा की स्थिति बिल्कुल अलग है। हरियाणा को आप दिल्ली से और पंजाब से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी जिन सवालों पर चुप रह सकते थे, जो खामखा के सवाल इन्होंने उठाए हैं। यहाँ पे मनोज बैठे हैं, मनोज जहाँ आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वहाँ किसान आंदोलन भी मनोज काफी सक्रिय रहे। तो आप स्थिति को देखिए कि जब हरियाणा और पंजाब का किसान आंदोलन के बहाने एक एकजुटता दिखाई दे रही थी, सहिष्णुता बन रही थी दो जनताओं के बीच में, तो बेवजह SYL के मुद्दे पे और सरकार बनते ही जो चंडीगढ़ पे बयान दिया गया, और कल की रैली में जो पराली के मुद्दे पे भी देखिए जो हरियाणा के किसानों को बार बार पूछते रहे, हरियाणा के किसानों को कल किसानों ने जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया दोनों नेताओं का, तो वो सवालात हैं, सवालात खड़े रहते हैं, वो सवालात हैं। और रही बात ये है कि ऐसा नहीं है कि पहले आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़के देख चुकी है, उसने लोगों की स्थिति देखी, और अभी जो मतलब हो सकता है मनोज जी अपने आंकड़े गिराने शुरू कर देंगे कि जो स्थानीय निकाय थे, चुनाव थे, उनमें हमारे लिए इतना प्रतिशत जो है वोट प्रतिशत आया, लेकिन एक नगर परिषद को छोड़ के कहीं भी पूरे उसमें आप देखिए पूरा का पूरा जो है सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आया। नहीं, अगर बात नहीं जोगेंद्र जी, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की इस रैली को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये अभी हमारा शक्ति प्रदर्शन नहीं है, दरअसल हम आदमपुर या हिसार में घूमने के लिए आए, लोगों से मिलने के लिए आए। क्या आपको एक चुनौती जो है वो लगती हुई नजर आ रही है? दो मुख्यमंत्री आने की कोई जरूरत नहीं थी। भगवत मान जी को इसलिए लाया गया है क्योंकि फतेहाबाद का और ये एरिया जो जुड़ा हुआ पंजाब के साथ लगता हुआ है। कहीं न कहीं बिल्कुल ये शक्ति प्रदर्शन था। दोनों मुख्यमंत्री आते हैं, 2 दिन वहां पे लगाते हैं और हजारों की शक्ति प्रदर्शन से जोगेंद्र जी एक चुनौती कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, क्योंकि अगर बात की जाए उत्तराखंड की, बात की जाए गोवा की, वहां पर भी एक भारी नुकसान आम आदमी पार्टी आपको पहुंचाती हुई नजर आई थी जब वहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। देखिए, इसमें कोई वो नहीं है। मैं यूं कह रहा कि हरियाणा की स्थिति को, हर राज्य की जो अपनी अपनी अलग अलग स्थिति है, हरियाणा की जो स्थिति है उस हरियाणा की स्थिति के अंदर, क्योंकि हरियाणा के हितों पे कुठाराघात किया है, वो सवालात खड़े हैं। और अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी है, SYL के मुद्दे की अगर हम बात करेंगे तो अगर मान लो राष्ट्रपति से रेफरेंडम लेने का अगर कोई काम किया था तो कांग्रेस सरकार के समय पे किया गया था। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने रेफरेंडम लिया था, पूरा राष्ट्रपति जी ने, प्रेसिडेंट ने सलाह ली थी और सर्वोच्च न्यायालय ने तब ये फैसला किया है कि जो है केंद्र सरकार जो है वो उसको करे। अब अरविंद केजरीवाल जी ने अपने बयान में, पहले तो पंजाब के अंदर ये SYL के ऊपर बयान दिया और एक इन्होंने सार्वजनिक रूप पे एक बयान दिया है
कि बोले इस मसले को सुलझाने का जो फार्मूला है वो मैं प्रधानमंत्री को बता सकता हूँ। हाँ। ऐसा कोई फार्मूला है जो इतने बड़े मुद्दे को जो सालों से उलझा पड़ा है। लेकिन जोगेन जी, आपको लग रहा है जो SYL का मुद्दा है उसमें न जाने कितने चुनाव निबट गए, न जाने कितनी विधानसभाएं चली गई, आपकी गवर्नमेंट भी थी, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट भी थी, अकाली दल के साथ भी भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में अलायंस था। इस मुद्दे को लेकर तो न जाने कितनी सियासतें बदल गई। आपको लग रहा है ये चुनाव जो है SYL के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? कांग्रेस ने प्रयास किए कि हरियाणा के हक का पानी मिले, SYL ना बने, तब तक हमने हांसी बुटाना नहर का निर्माण किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो दादू पर नलवी नहर को आटने का काम किया है, हांसी बुटाना नहर पे काम नहीं किया है। हमने तो ये भी कोशिश की थी कि तब तक SYL का मुद्दा ना आए कि उसमें जो भाखड़ा ब्रांच के अंदर पानी जो है ओवरफ्लो हो जाता है, इतना डालते नहीं है जितना है, कि कुछ तो पानी हरियाणा को आ जाए। और राष्ट्रपति का जो मतलब रिफरेंस लिया राष्ट्रपति जी ने सर्वोच्च न्यायालय से, वो कांग्रेस के टाइम पे लिया है। और चौधरी जोगेन जी आपके पास आऊं, ठीक, सार्थक हरियाणा के हितों के लिए सार्थक प्रयास किए हैं। अगर सार्थक प्रयास किए तो सार्थक किए। दूसरी बात, कृष्ण जी भी हमारे साथ जुड़ाव में आऊंगा, बात करेंगे। ठीक है जोगेन जी आपके पास आऊंगा, एक एक काउंटर सबसे ले लेते हैं पहले। कृष्ण जी भी हमारे साथ जुड़ाव में, प्रवक्ता NLO है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों को काफी ज्यादा नुकसान जो है आम आदमी पार्टी हमेशा से पहुंचाती हुई नजर आई है। आप किसी भी राज्य का उदाहरण उठा के देख लीजिए, वहां पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं सब में ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को 19 से होता हुआ नजर आता है। कैसे देखते हैं? इसके अंदर देखिए, जो आप पार्टी का जो आज प्रदर्शन जो हिसार के अंदर रहा है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर आप पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, और जो है कि जो गैर जिम्मेदाराना बयान जो है कि केजरीवाल के द्वारा जो है कि दिया गया है कि हम जो है कि हरियाणा प्रदेश को जो है कि 1 इंच भी पानी जो है कि नहीं देंगे, तो लेकिन पहले जो है कि ये स्पष्ट करें। और दूसरा, कल जब हिसार के अंदर थे वो तो बयान दिया कि इसकी जिम्मेवारी जो है कि वो प्रधानमंत्री की बनती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कि इसके लिए आदेश पारित किए हैं कि जल्द से जल्द जो है ये बात तो सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करे हैं, किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा, ये तमाम बातें तो सबको पता है। मेरा सवाल दरअसल ये है, और बुनियादी सवाल मेरा है, क्या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको इससे ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आएगा? अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर दस्तक देती हुई नजर आती है तो क्या NLO को उससे नुकसान पहुंचता हुआ दिखाई देगा? इसके अंदर जो है कि दिल्ली प्रदेश और पंजाब प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, तो वो अलग अलग है। और इसके अंदर जो हरियाणा प्रदेश के अंदर इसका कोई भी असर नहीं होगा। अभी स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे और स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर जो है कि आप पार्टी का प्रदर्शन जो रहा है वो सबके सामने है। और एक इस्माइलाबाद की सीट जो है कि यहाँ पर जो है कि आप पार्टी ने जो है कि वो जीती है। और अब आदमपुर चुनाव को लेकर के जो यहाँ पर केजरीवाल जी और भगवंत मान जी जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एंट्री की है और बड़े बड़े जो है कि दावे उन्होंने यहाँ पर आकर के जो किया कि आज की रैली के से जो है कि हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो दिल्ली प्रदेश के अंदर जो उन्होंने काम किए हैं, तो लेकिन वो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि इनके लिए इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो है कि सदा ही जो है कि वो धोखा देने का काम किया। क्योंकि नजारा के द्वारा जो है कि यहाँ पर एक आंदोलन चलाया गया और उस आंदोलन के द्वारा जो है कि केजरीवाल जी ने जो कहा कि हम जो है कि राजनीति नहीं करेंगे, हम राजनीति पार्टी नहीं बनाएंगे, हम जो है कि सोशलिस्ट जो है कि वर्ग को करेंगे और देश की सेवा करेंगे। लेकिन आज वो तमाम जो बातें हैं वो आज सबके सामने हैं। और जिस प्रकार से झूठ बोल करके जो है कि जनता को बरगला करके जो है कि ये काम आज कर रहे हैं, और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो है कि ऐसे लुभावने नारे दे करके जो है कि ये गुमराह करने का काम करते। और मेरा फिर जो है कि केजरीवाल जी से जो है कि वो अपना पहले जो हरियाणा प्रदेश के जो पानी का हक है, जो नहर बनाने का काम है, उस पर अपना बयान जो है कि वो स्पष्ट। ठीक है, इसके प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के मनोज राठी साहब जो है वो बैठे हुए, उनसे ले लेते हैं। राठी साहब, पंजाब में तो सरकार बना ली, लेकिन हरियाणा में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि SYL का मुद्दा हो, चंडीगढ़ का मुद्दा हो, एक बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर क्या जवाब देंगे हरियाणा वासियों को? ऐसे सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा और अपने साथी जो बैठे उनको बधाई दूंगा। आज धाकड़ रैली कर दी है केजरीवाल ने 3-4 दिन के अंदर, एक छोटे से नोटिस में ही। आपने आज तिरंगा यात्रा देखी होगी, पीछे ये बीजेपी वाले डाकम डाक हो रहे थे, बोले जी हम रैली कराएंगे, तिरंगा यात्रा काटेंगे। आज देखिए आपने तिरंगा यात्रा ये होती है जिसमें हजारों लोग उमड़ते हैं
लोग छतों पर चढ़ जाते हैं केजरीवाल को देखने के लिए। आज आप लोगों ने देखी ना देखी हो तो देखो, मैं दिखा देता हूं आपको। बीजेपी वाले देख लियो, खासकर आज की रैली देखने के बाद बीजेपी वाला तो 10 लाख। अरे देखना है राठी साहब, देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे चल रही है रैली। राठी साहब बात रखिए, टीवी स्क्रीन पे चल रही है रैली। हाँ, देखो बात सुन लो। आज बीजेपी वाला का 10 लग गए, टेंशन होगी इनको कि केजरीवाल तो हरियाणा में आ पड़ा। और जहां जहां केजरीवाल आता है वहां सुपड़ा साफ करके चलता है। उदाहरण आपके सामने, चाहे दिल्ली देख लो, चाहे आप पंजाब देख लो। फिर भी ये हमारे बीजेपी वाले साथी पता नहीं शर्म लिहाज सारी घर छोड़ के आवेंगे। इनको यही नहीं पता आप बयान क्या देने लग रहे हो। SYL, अरे भाई SYL हमने तो 4 महीने पंजाब में सरकार बनाए हुए, शर्म नहीं आती बोले SYL में बोल रहे। आप लोगों को 20 साल हो गए वहां बैठे हुए। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा बीजेपी के साथियों को, अरे पंजाब में आपकी गठबंधन सरकार थी, अरे सेंटर में आपकी सरकार थी। अरे लेकिन मनोज राठी साहब, ये तमाम मुद्दे पता है सबको कि किसकी कहां पे सरकार थी। अगर आप हरियाणा के अंदर आ रहे हैं, हरियाणा वासियों के साथ अगर आपको वोट मांगना है, हरियाणा में अगर आपको सरकार बनानी है राठी साहब, तो SYL का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और साथ ही साथ चंडीगढ़ का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर पब्लिक सवाल पूछेगी। फिर बीजेपी के प्रवक्ता किस मुंह से कहते हैं, वो किस लिए सवाल पूछते हैं हमारे से? जनता पूछो, जवाब देंगे। एक बात मैं साफ कहना चाहूंगा, हमारे नेता ने सार्वजनिक मंच पे कहा है कि 2 मिनट में समाधान हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करना चाहती। एक बात मैं पानी वाली पे आ जाता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता जी को बताना चाहूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी स्टेज पे कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो पानी जाने लग रहा है मैं उसे रोकने का काम करूंगा। मैं उनसे पूछूं कि उस पर आपने कितना काम करे है, या फिर प्रधानमंत्री की वह बात भी एक जुमला थी, या फिर जुमला मान ले पूरा देश। आपके प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट थी, आपके प्रधानमंत्री ने लाखों लोगों के बीच में यह बात कही थी कि मैं पाकिस्तान से पानी रोक के इस देश और प्रदेश को देने का काम करूंगा। भाई पानी पाकिस्तान में झाड़ लग रहा है, तो साठ-गांठ कर ली क्या मोदी जी ने पाकिस्तान वालों से? ये बोलते भी नहीं। कोई एक ईंट आपने वहां लगाई हो रोकने के लिए, कोई एक मशीन वहां पानी रोकने के लिए लगाई हो, या सारे जुमलों में बात करते हो? फिर भी मैं आप इनको एक जवाब देना चाहूंगा। ये बोलते हैं कि स्कूल, अरे मेरे भाई पूरे हरियाणा में एक स्कूल दिखा दे जिसमें स्टाफ पूरा हो, जिसमें बच्चे 10,000 हो। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, आज पूरे प्रदेश के अंदर बड़ा गर्म मुद्दा है, यो बच्चे स्कूल के बाहर बैठे हैं। पूछो इन बीजेपी वालों से, ये बच्चे स्कूल के बाहर धरना क्यों दे रहे हैं? अरे स्कूलों में मास्टरी नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? आप लोगों ने तो अडानिया बानी की लेबर झारखंड का दुकान कर रखा है। लेकिन राठी साहब, केजरीवाल जब यहाँ, 1 मिनट मेरी बात पूरी करने दो, जब अरविंद केजरीवाल यहाँ आए हैं तो उन्होंने धमाका उठाया है, साफ शब्दों में कही है कि हरियाणा के अंदर नहीं। राठी साहब कल नहीं, राठी साहब, अरे राठी साहब सुनिए, बात सुनिए। राठी साहब कल भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल साथ में बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे थे। आपने पूरी बात अपनी रखी, लेकिन एक बुनियादी सवाल यह है कि अगर हरियाणा वासियों को जो SYL का पानी, जो कोर्ट भी कहता हुआ, सुप्रीम कोर्ट कहता हुआ नजर आ रहा है, क्यों नहीं वो पानी देते हुए नजर आए, ताकि जो हरियाणा वासी है वो भी जो है उसका इस्तेमाल करते हुए नजर आए और आपके लिए भी आसान होता हुआ नजर आए। ऐसे मैं आपको बार बार एक बात बताना चाहूंगा। पहले बताइए, जिस दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई, सेंटर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल बने, ये पहली कलम से इस बीमारी को सुलझा दिया जाएगा। मैं तो एक बात और कहूंगा, इन लोगों ने, बीजेपी कांग्रेस वालों ने मिलकर जो है ना, आपको एक बड़ा गेम खेल दिया। जो आपको बताना चाहूंगा मैं, इनको बताना चाहूंगा, पंजाब के अंदर जो SYL की जमीन एक्वायर करी गई थी, इन लोगों ने वो किसानों को वापिस लौटा दी। वहां जो नहर खोदी गई थी उसको पाटने का काम इन लोगों ने करवा दिया। चलिए ठीक है, कोर्ट में हलफनामा दे दिया। ठीक है भूपेंद्र जी, मेरी पूरी बात सुनो। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने हलफनामा दे दिया कि हमने कोई जमीन एक्वायर करी नहीं, हमारे पास जमीन SYL के नाम पर कोई। ठीक है राठी साहब, आपके पास आऊंगा भूपेंद्र जी। ठीक है मैं एक बार संचय में एक इनेलो वाले को जवाब दे दूं। भाई साहब, ये इनेलो वाला का तो सौदा है कि मैं नहीं, ये तो नोएडा कम डाक हो रहे हैं। चलिए ठीक है राठी साहब, भूपेंद्र साहब ठीक, पल्ले कुछ है नहीं। चलिए ठीक है राठी साहब। भूपेंद्र जी, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी को लेकर, दरअसल हरियाणा की जो सियासत है वो थोड़ी अलग मानी जाती है। क्या आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के हरियाणा में दस्तक देने से भारतीय जनता पार्टी का ही फायदा होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जहां जहां आम आदमी पार्टी अगर चुनाव नहीं जीतती है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को एज मिलता हुआ नजर आता है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूं, जैसे केजरीवाल जी ड्रामा करते हैं, वैसे ही इनके प्रवक्ता ड्रामा कर रहे हैं। एक बार जिस पर आज डिस्कशन है, जिस पर डिबेट हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उस पर डिबेट हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि आप पंजाब में नहर खुदवाइए और पानी हरियाणा का देने का काम करिए। ये तो उस पर तो जवाब नहीं दे रहे कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और नहर खुदवाएंगे कि नहीं खुदवाएंगे, हरियाणा को पानी देंगे कि नहीं देंगे। और फिजूल की बातों में इधर उधर जैसे केजरीवाल घुमाता है वैसे ये घुमाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, मैं आपको एक और भी बात बताऊं, आज भारतीय जनता पार्टी का इतना विस्तार हो गया है, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और जितने भी राष्ट्रीय लोग हैं, जितने लोगों में राष्ट्रीयता है, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। किसी के आने से, किसी के जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने सवाल दूसरी पार्टियों से किया, और मैं तो ये कहता हूं कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी, ये दोनों तो एक ही मसौरे भाई हैं। लेकिन भूपेंद्र जी फर्क तो पड़ता है। भूपेंद्र जी ऐसा नहीं कह सकते कि फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में सरकार में आ गए, दिल्ली में जो है वो सरकार में आ गए, उत्तराखंड का चुनाव हुआ उसमें आपको जो है जीत दिलवा दी, गोवा का चुनाव हुआ उसमें आपको जीत दिलवा दी। फर्क तो आम आदमी पार्टी की दस्तक देने से कहीं ना कहीं राज्यों के अंदर पड़ता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का आम आदमी का वोटर एक जैसा है, वो ये आपस में प्लस माइनस होंगे। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी पे असर पड़ेगा। जब दिल्ली में इन्होंने ड्रामा किया था और जब भी इसकी सरकार नहीं बनी थी आम आदमी पार्टी की, तो आपको याद होगा कांग्रेस से इन्होंने समर्थन लिया था और कांग्रेस ने समर्थन देकर इनकी सरकार बनाने का काम किया था। ये तो दोनों आपस में प्लस माइनस होंगे, हमारी पार्टी पे इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी पार्टी तो देखिए, बाकी सारी पार्टियों की जमानतें जब्त होंगी, सबसे नीचे कौन रहेगा ये इनको डिसाइड करने का काम करना है। और केजरीवाल का हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है, ये तो बहुत किस्म का लोगों को ठग के इधर उधर जाता है। हरियाणा का आदमी शाना है। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मेरे काफी ज्यादा रिश्तेदार हैं भूपेंद्र जी, और मेरी जो परवरिश हुई है वो हरियाणा के हिसार में ही हुई है। हाँ, इसीलिए तो ठग के ले गया। हाँ। इसीलिए तो बोलता है कि हरियाणा को पानी नहीं लेने दूंगा, इसीलिए तो बोलता है हरियाणा को चंडीगढ़ नहीं लेने दूंगा, इसीलिए तो बोलता है कि वो विधानसभा भवन बनाने के लिए जमीन नहीं लूंगा। वो यहाँ का रिश्तेदार है, यहाँ पड़ा हुआ, इसीलिए तो बोलता है। हाँ। इसीलिए तो लेकिन भूपेंद्र जी गहलावत जी, अगर बात की जाए केंद्र को लेकर, अगर दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट है, अगर उन राज्यों को समझाने का प्रयास करेगी तो वो केंद्र गवर्नमेंट भी तो करती हुई नजर आएगी। केंद्र सरकार आगे इसको लेकर कदम क्यों नहीं बढ़ा रही? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का सीधा फैसला है। उन्होंने डायरेक्शन दी है कि पंजाब सरकार नहर को खोदे और हरियाणा को पानी दे। और पहले नहीं आ रहा हूं जोगेन जी आपके पास आ रहा हूं। आप अपनी बात रख लेना, कोई बात नहीं, सीधा सा फैसला है। और उसमें अगर मोदी जी की, प्रधानमंत्री की, केंद्र की कहीं जरूरत पड़ेगी तो वो उसके लिए तैयार हैं, उसमें कोई किस्म की दिक्कत नहीं है। आज कोई फार्मूला बताने वाली बात नहीं है, फार्मूला तो डिसाइड कर दिया। फार्मूला तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने डिसाइड कर दिया कि इतना पानी हमको देना है। हमारी नहर खुदी हुई है, पंजाब ने अपनी नहर खोद के हमारे को पानी देना है। सीधा सा फैसला है, इसमें कोई वक्त की कोई गुंजाइश ही नहीं है, सिर्फ पानी नहीं। अब भूपेंद्र जी, क्या आपको लग रहा है कि इसको दोनों तरफ से जो है सियासत पार्टियां जो है वो राजनीति के हिसाब से अपने हिसाब से साथी हुई नजर आ रही है? क्योंकि अगर इस तरह के मामले दो राज्यों के बीच में निकलकर आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के भी सीधे आदेश हैं कि भाई इसको लेकर अमल में लाया जाए और जो जिसका हक है वो मिलता हुआ नजर आए। लेकिन आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि दोनों राज्यों में दोनों की सरकारें एक कदम आगे बढ़ाती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, हम तो एक कदम नहीं 4 कदम आगे बढ़ाने को तैयार है, क्योंकि हमारे को तो पानी चाहिए। और पंजाब को तो पानी, हमारा हक सारा लूट के उन्होंने अपना रखा हुआ है। वो तो कदम बढ़ाए ना बढ़ाए, हमारे को पानी की जरूरत है, हमारी धरती प्यासी है। हम उसके लिए एक कदम नहीं 4 कदम भी बढ़ाएंगे। और अगर कोई हल नहीं होगा तो हम आखिर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जाएंगे। हम अपना पानी छोड़ेंगे नहीं, पूरा पानी लेके रहेंगे। ये अलग बात है कि केजरीवाल कहे कि दिल्ली में पानी नहीं, हमें और दे दो। अरे भाई, हमारे को तो तू पंजाब से पानी आने नहीं दे रहा और तुझे हम दिल्ली में पानी कहां से दे दें? ठीक। जोगेन जी, अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए हरियाणा के लिहाज से, कुलदीप बिश्नोई जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए, आम आदमी पार्टी जो है वो हरियाणा में अब जोर लगाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की जो दिक्कतें हैं क्या हकीकत में धरातल के ऊपर और बढ़ती हुई नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ये दोनों पार्टी जुमलेबाजी की बात करेंगी, दोनों पार्टी बातें करती हैं, बातें ज्यादा करती हैं।
दिल्ली के विकास में भी शीला दीक्षित जी को बुलाया नहीं जा सकता। जो इंफ्रास्ट्रक्चर शीला दीक्षित जी ने खड़ा किया था और उसका 10वां हिस्सा भी ये खड़ा नहीं कर सके। ये सारे के सारे ओवरब्रिज, जितनी मेट्रो या अंडरपास, वो दिल्ली गवाही देता है उस बात की, ठीक है। और जितने झूठे इन्होंने आरोप लगाए थे, एक भी आरोप कांग्रेस पे साबित नहीं कर पाए, पहली बात। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, शिक्षा की अगर हरियाणा की बात करेंगे तो 3200 स्कूल तो हमने अपग्रेड हो गए थे। 3200 स्कूल कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में नए बनाए थे और कितने विश्वविद्यालय बनाए थे। IIM हरियाणा ये सारे काम तो कांग्रेस पार्टी ने भी करे, भारतीय जनता पार्टी ने भी करे, आम आदमी पार्टी भी कर रही है। मेरा सवाल जोगेंद्र जी ये है, क्या आम आदमी पार्टी के दस्तक से जो एक वोट बैंक है, जो वोट कांग्रेस पार्टी को जाता हुआ नजर आता था, उस पर सेंधमारी आम आदमी पार्टी कर सकती है? तमाम काम तमाम पार्टियों ने करें, उसको कोई नकार नहीं सकता। जब से देश आजाद हुआ हर एक पार्टी जो है अलग अलग राज्य में विकास के कार्य करते हुए नजर आ रही है। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि जो वोट बैंक कांग्रेस पार्टी को हरियाणा मिलता हुआ नजर आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, देखिए क्या है, आम आदमी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का दोनों का शहरी वोट बैंक है। दोनों का वोट एक दूसरे को काटता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में यही तो बात कर रहा हूं मैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी पहले चुनाव लड़ चुकी है। इनकी लोकसभा के अंदर स्थिति देख लीजिए। इनके उस टाइम के नवीन जैन जो सबसे बड़े नेता उस टाइम जो अध्यक्ष थे, उनकी वोट देख लीजिए फरीदाबाद में कितनी आई थी। तो ये जो मैं यूं कह रहा हूं जुमलों की पार्टी है, दोनों जुमलेबाज पार्टी है। इन दोनों का झूठ बोलने में और बातें करने में। और भूपेंद्र जी कह रहे थे, भूपेंद्र जी का जवाब दे देना चाहता हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कह रखा अब पंजाब में SYL को पूरा कराए। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कह रखा है कि केंद्र सरकार पूरा करवाए। केंद्र सरकार के पाले में गेंद है कि केंद्र सरकार अपनी देख रेख में SYL को पूरा करवाए। अच्छा जोगेंद्र जी, जो बात का मेरा जवाब दीजिए, SYL के मुद्दे को लेकर अगर आप बात कर रहे हैं जोगेंद्र जी, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। जोगेंद्र जी इस बात का जवाब दीजिए, ठीक है जोगेंद्र जी इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूरे हिंदुस्तान के चक्कर काटती हुई नजर आ रही है और 1.5 साल तक ये पूरी यात्रा चलने वाली है। आप एक नेशनल पार्टी है। अगर पंजाब कांग्रेस की बात की जाए, जोगेंद्र जी अगर पंजाब कांग्रेस की बात की जाए तो क्या पंजाब कांग्रेस अपनी SYL की जो नहर के द्वारा पानी है, क्या वो छोड़ती हुई नजर आएगी? देखो ये तोड़ने की राजनीति करते हैं। अरे जोगेंद्र जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जोगेंद्र जी ठीक है, जोड़ना और तोड़ना बाद में। जोगेंद्र जी जोड़ने तोड़ने की बाद में एक सवाल मेरा ये है, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, क्या कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस पंजाब पार्टी है, क्या वो SYL का जो पानी है वो छोड़ते हुए नजर आएगी? बात देखो, जब दो राज्यों की बातें होंगी वहां के नेता तो इसकी बात करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय नेता का अरविंद केजरीवाल का बयान देना नहीं बनता था। क्या किसी राष्ट्रीय नेता ने? क्यों नहीं? मैंने ये कहा है कि जब कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने, तब हमने ही तो वहां पे मतलब रेफरेंस लिया, तभी तो वो निरस्त हुआ। राष्ट्रपति ने उसको निरस्त कर दिया। लेकिन 10 साल तक आप भी केंद्र में रूल करते हुए नजर आए और आपने पंजाब में माफ कीजिए हरियाणा में भी रूल करा, उसके बावजूद भी कोई समाधान तो नहीं निकला ना। अगर आप दूसरे की तरफ गेंद फेंकते हुए नजर आ रहे हैं तो रूल आपने भी किया है, हरियाणा में भी और केंद्र में भी। नवाजी आप सुनने की कोशिश तो कीजिए। हाँ बताएं। कांग्रेस ने जितना सार्थक प्रयास किया उतना किसने किया? रेफरेंस किसने लिया? कांग्रेस पार्टी ने लिया। दादूपुर नलवी नहर पे काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। आरसी बुटाना नहर को दोनों को जोड़ने के लिए कि तब तक SYL ना बने, हरियाणा में पानी तो आ जाए, उसका काम किसने किया? दादूपुर नलवी नहर को बंद करने का, आटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हाँ कांग्रेस ने तो दरअसल। चलिए मनोज लाठी जी, फिर कृष्ण जी आपके पास आऊंगा। भूपेंद्र जी एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। जोगेंद्र जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जितना प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है, इतना प्रयास शायद ही किसी दूसरी पार्टियों ने किया होगा। भूपेंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही प्रयास किया भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए। भ्रष्टाचार ज्यादा से ज्यादा कैसा हो, कैसे हो, दीजिए पे केंद्र भ्रष्टाचार की बात करिए। क्या जिनके विधायक आरोप लगाते हैं, जिनके विधायक 49 लाख रुपए का आरोप अपनी सरकार से लगाते हैं, वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। ठीक है, एक एक करके ठीक है भूपेंद्र जी बात पूरी करें, फिर मैं मनोज जी आपके पास और फिर कृष्ण जी आपके पास आ रहा हूं। भूपेंद्र जी बात पूरी करें, आ रहा हूं मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है जोगेंद्र जी एक करके आवाज जो है फिर वो दिक्कत देती है। भूपेंद्र जी बात पूरी करें। देखिए मनोज जी लोग भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है और इन्होंने एक बात कही कि पीछे जो लोकसभा का चुनाव हुआ
एक पार्टी का नाम लिया जिसका हरियाणा में कोई वजूद नहीं है कि उनका क्या हाल हुआ, एक भी सीट नहीं आई। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस की भी एक भी सीट नहीं आई। और जिस व्यक्ति का नाम ये कांग्रेस के ज्यादा लेते हैं, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं रही। ऊपर तो माँ बेटा की पार्टी हो गई, नीचे बाबू बेटा की पार्टी हो गई। ये कोई कांग्रेस का नाम नहीं लेते। मैंने ये पहली बार कांग्रेस का नाम लेते सुने हैं, भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र, भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र, भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र। और उस भूपेंद्र हुड्डा जी ठीक है सर, ठीक है जोगेंद्र जी, भूपेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिएगा। कृषि जी, एक सीधा सा सवाल मेरा ये है, अगर पंजाब के लिहाज से समझने की कोशिश करी जाए, क्योंकि हरियाणा और पंजाब जो है वो बॉर्डर टच होते हुए नजर आते हैं और तमाम जो पर्यवेक्षक वो दरअसल मिलते हुए नजर आते हैं, क्या आपको लग रहा है जो इनेलो की स्थिति है इस वक्त चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, वो अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के आने से डबल चुनौती होती नजर आती है? क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर आपने पंजाब में अकाली दल का भी स्थिति देखी कि इस तरह से आम आदमी पार्टी के आने के बाद उनका अस्तित्व जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपके सामने डबल चुनौतियां इस वक्त आम आदमी पार्टी के आने से होती दिखाई दे रही हैं? कृष्ण जी देखिए, इसके अंदर है कि आप पार्टी से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप पार्टी के बारे में जो है कि पूरी जनता जानती है। अगर केजरीवाल कहता है कि मैं हरियाणा का लाल हूं, तो वो हिस्सा जो है कि वो SYL का मुद्दा जो है कि उसको हल करने का काम करे और जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है उसको मानने का काम करे। दूसरा जो है कि वो चंडीगढ़ देने की जो बात है कि उसका काम करे। विधानसभा बनाने की जो बात आती है तो उस पर जो है कि अपना बयान जो है कि वो स्पष्ट करें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी जो है कि पंजाब के अंदर तो जो है कि नशे के खिलाफ जो है कि मुहिम चलाते हैं और दिल्ली प्रदेश के अंदर आकर के जो है कि वो नशे के पक्ष के अंदर जो है कि वो युवाओं को जो है कि नशे की ओर धकेलने का जो है कि वो काम करते हैं। और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर उसको अच्छी तरह से जनता जानती है, किसान, यहाँ का किसान जो है कि वो जानता है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश जो है कि वो कृषि प्रधान प्रदेश है और जो है कि यहाँ पर जो है कृषि से जुड़े हुए हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि वो जगत राव देवीलाल जी की नीतियों पर आधारित पार्टी है और सदा चौधरी देवीलाल जी ने जो है कि किसानों के हित के अंदर काम करके जो है कि उनके पक्ष के अंदर नीतियां तैयार करके जो है कि वो काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो है कि वहां पर जो है कि वो अनेक कार्य जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि उन्होंने किया है। और इसके अंदर जो है कि केजरीवाल जी जो बयान करते हैं और वो स्पष्ट रूप से जो है कि वो झूठ का पुलिंदा है। और दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी जो है कि वो ए और बी टीम है और इसमें कोई शक नहीं है, पूरा देश जानता है, बीजेपी को भी जानता है और कांग्रेस को भी जानता है। और आप पार्टी जो है कि वो आरएसएस की भी एक बी टीम है। ठीक है, ठीक है, आपके पास आऊंगा। और आरएसएस के इशारे पर जो काम करती है और जनता को इस बात को समझना चाहिए कि आज आरएसएस की पार्टी इस हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी जो है कि जो लोगों को दलने का काम कर रही है, तो इसके झूठे जो है कि बयानों के अंदर जो है कि वो ना आए और स्पष्ट रूप से जो है कि जो जगत राव देवीलाल जी ने जो इस हरियाणा को जो है कि जाने का काम किया और इसको मजबूत करने का काम किया और हरियाणा प्रदेश के विकास की जो बात की है, तो उसके आगे आपकी बात, कृषि आपकी बात आ गई। मनोज राठी जी, हाँ ठीक है, आपकी बात आ गई। के साथ नए विचार के साथ जो है कि आगे बढ़ने का। ठीक है सर, ठीक है। मनोज राठी जी, साफ तौर पर एक सीधा सा सवाल, SYL का मुद्दा हो, चंडीगढ़ का मुद्दा हो या फिर जो किसान आपका विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो प्रदूषण को लेकर आपने बयान दिया था, हरियाणा के जनता को आखिर किस तरह से आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल समझाते हुए नजर आएंगे? ऐसे है, हरियाणा की जनता तो समझ चुकी है जी। जो काम दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने करे, पंजाब में भगवत मान ने 4 महीने में कर दिए हैं। भाई मैं तो बीजेपी वाला तो पूछूं, हम क्यों नहीं करते? जब दिल्ली में फ्री बिजली दे दी, महिलाओं को फ्री बस दे दी, फिर भी दिल्ली सरकार प्रॉफिट में है। हमारी हरियाणा की गवर्नमेंट हमने लठ मारे स्कूलों में मास्टर तक नहीं है और फिर भी 3.5 लाख करोड़ कर्जे में है। मैं तो यही तो पूछूं इन लोगों से कि हमने अच्छा राठी साहब, कोई हरियाणा को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई एक चेहरा बनता हुआ नजर आ रहा है मुख्यमंत्री पद को लेकर? बिल्कुल है, आपको बता दूंगा मैं। 1 मिनट आपने फिर बताऊं। पंजाब के अंदर विधायकों की पेंशन बंद करके सिंगल पेंशन चालू कर दी। बीजेपी वाले क्यों नहीं करने लग रहे? ये तो देश को लुटवाने वाली पार्टी है। सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई दुनिया में है तो बीजेपी वाले हैं। फिर कहते हैं खराब। अरे हमने तो गली गली में हरियाणा में दूध के ठेके खोल रखे हैं, दूध की दुकान खोल रखी गली गली में। इन लोगों ने हरियाणा के अंदर
हर गली के अंदर, हर गांव के अंदर अवैध खुदे खोल रखे हैं। इनके डिप्टी सीएम पर 85 करोड़ का आरोप लगा जी। फतियाबाद का इंस्पेक्टर लगाने वाला है आबकारी विभाग का। उत्सुक में इनसे 50 को भी कर देंगे। मनोज जाटी जी, अगर जिसकी छत्र छाया में चुनाव लड़ा जाएगा, राठी साहब को इतने भ्रष्टाचार के आरोप, ठीक है, फिर बीजेपी वाले कैसे बोलते हैं? मनोज जाटी साहब, जिसकी छत्र छाया में चुनाव लड़ा जाएगा उसका कोई चेहरा निकलकर हरियाणा में आ रहा है। मेरे को बोलने दो सर, मैं छोटी सी बात पूरी कर देता हूँ। भाई गली गली में अवैध खुर्दे इन लोगों ने खोल रखे हैं, ये बात करते हैं दिल्ली की। अरे भाई अपने अंदर तो झांक के देख लो। आप बात करते हो, एक मुद्दा पाया हुआ है SYL बीजेपी को, कांग्रेस को, इनसे पूछ लो। अब राठी जी आप भी जलेबियां घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं पूछ ईरान की बात रहा हूँ, आप तुरान की बातें कर रहे हैं। इस दिन 5 साल हमारी सरकार को हो जाएगी, सब कुछ मिलेगा भाई। अरे हो तो जाएगी, लेकिन 5 साल चलाएगा कौन? अरे बच्चा पैदा होते ही जवान थोड़ी हो जाता है। तो बच्चा पैदा हुआ? अरे राठी साहब, बच्चा अभी तक पैदा हुआ या नहीं हुआ? अरे पंजाब में हो गया ना, अब हरियाणा में पैदा होगा। इसीलिए तो बीजेपी वालों को टेंशन हो रही है। ये बीजेपी वाले परेशान क्यों है भाई साहब? सारी दुनिया ने पता है बीजेपी को एक बात पता। अच्छा राठी जी, एक और राठी जी मनोज जाटी साहब, अरे सुन तो लिया करो राठी साहब। एक और सवाल मैं समझना चाहूंगा, क्या हरियाणा के अंदर आपकी टक्कर बीजेपी से है या फिर कांग्रेस पार्टी से है? एक बताऊं मैं, आपने साक्षी बता दूंगे। हाँ, ईमानदारी की बात है। बीजेपी का आंकड़ा कौन सा है? इनका तो सौदा बदला है कोने के भी। अरे भाई कांग्रेस आएगा तो सारा खेल भारत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे टिक रहा है। लीडर बात गया उस दिन 0 आने की। तो मैं तो आपने बताऊं कई बार बैरिकाट पैर खा लिए। हर मन में लगे था, एक दिन मिल के आया था किसी बड़े नेता से। मन तो ऐसा लगे है कि सौदा है कोई नहीं बच्चा, पंजाब की ढाल बनाएगी इनमें। मैं तो कहूँ हरियाणा में 90 की 90 भी आज के भाई साहब आम आदमी पार्टी की। ये आपके सामने सारा सौदा। एक बात बता दो, अरे स्कूल हम बढ़िया बनावा, हॉस्पिटल हम बढ़िया बनावा, बिजली थोड़ी हम देवा, अन्न वोट क्यों देंगे भाई? ये तो आपने दे रहा है, सारे चोर उचक्के हैं, लूट के खा गए इस प्रदेश को। वो चौटाला साहब का जोगेन जी सरकार है, ठीक है राठी साहब, लुटेरे गैंग है, ठीक है राठी साहब। जोगेन जी एक सवाल तो ले लीजिए। जोगेन जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा में अपना चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, जब रैलियों का दौर होगा तो इस बात का जवाब दें साहब कि तमाम नेता जो है आपके वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे, ये एक ही रैली में दूसरा नेता नहीं जाएगा? ना ऐसा नहीं है। इलाहाबाद के चुनाव में, आप इलाहाबाद के उपचुनाव में देखिए, बड़ौदा के उपचुनाव में देखिए, बड़ौदा का उपचुनाव हुआ था, कुमारी शैलजा जी वहां पे थे, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा वहां पे थे, सारे के सारे नेता थे। इलाहाबाद के चुनाव में आदरणीय रणदीप सुरजेवाला थे, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा थे, कैप्टन अजय यादव थे, कुमारी शैलजा थी, सभी थे। ऐसा नहीं है, ये सभी एक जगह पे आए। और सुनो, अगर आप देखेंगे, अगर कुलदीप बिश्नोई वहां से विधायक थे तो आपके निशान पे थे। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो वोट बढ़ा था वो आपके निशान पे पड़ा है। लेकिन ये चीज भी जोगेन जी आपको नहीं भूलनी चाहिए कि कुलदीप बिश्नोई ऐसे इकलौते शख्स थे जो 6 सीटों में से 1 सीट जीत कर आए थे, तो उनका भी अपना अस्तित्व है वहां पर। लेकिन उनके बेटे भव्य बिश्नोई लोकसभा चुनाव में आदमपुर से हार गए थे, ये भी तो सत्य है। आप देखो, सारी सत्यताओं को स्वीकार करके चलना पड़ेगा। किसान आंदोलन का सेंटीमेंट और जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी सरकार आने के बाद 2 उपचुनाव हुए हैं, बड़ौदा और इलाहाबाद के। दोनों के दोनों उपचुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी हारी है, ये स्थिति है। और रही बात जो आम आदमी पार्टी की, मनोज जी जो कह रहे हैं बच्चा पैदा हुआ था, बच्चा तो पैदा होते ही पंजाब के अंदर उसका है ना, वो क्या कहते हैं, घुटने टिक गए उसके। संगरूर उपचुनाव के अंदर जो इनकी स्थिति हुई है, इतनी बुरी स्थिति तो किसी पार्टी की भी नहीं हुई होगी कि 1 महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव कोई पार्टी उपचुनाव हार जाए। तो इन्होंने जितने झूठ के पुलिंदे जितने बांधे थे, जितनी बातें कही थी, वो संगरूर के उपचुनाव में सामने आ गई वहां पे पंजाब में। ठीक है, क्या वो बातें हरियाणा बहुत इतनी दूर है क्या? अमेरिका थोड़ा ना पंजाब है, पंजाब की सारी बातें संगरूर। ठीक है जोगेन जी, ठीक है, भूपेंद्र जी के पास जाना है फाइनल कमेंट में। ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेता हूं क्योंकि वक्त जो है उसका भी थोड़ा अभाव है। भूपेंद्र जी जवाब दीजिए। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी भी दस्तक देती हुई नजर आ रही है, इनेलो भी साफ तौर पर कह रही है कि 25-23 सितंबर से जो है आंदोलन छेड़ दिया जाएगा, और कांग्रेस पार्टी तो जो है वो भारत जोड़ो यात्रा करती हुई नजर आ रही है। देखिए, मैं पहले तो मोदी साहब ने एक बात की, इनका जवाब दे देता हूं। इन्होंने भव्य बिश्नोई की बात की कि वो चुनाव हार गए, और मैं तो कहता हूं कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता जिसके सारे ये सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, उनका इन्होंने जिक्र नहीं किया कि वो 2.25 लाख से सोनीपत में हारे। देखिए, और दूसरा ये है कि जब इलाहाबाद में चुनाव हुआ
कांग्रेस की क्या पोजीशन रही? जमानत जब्त हो गई। ठीक है, संजय भैया, ठीक है भैया सुनिए, एक करके जोगेन जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा फाइनल कमेंट लेने। भूपेंद्र जी को बात पूरी कर लेंगे। जोगेन जी ठीक है, जोगेन जी भूपेंद्र जी को बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं फाइनल कमेंट लेने आऊंगा आपके। भूपेंद्र जी बात पूरी करें। वहां इनकी जमानत जब्त हो गई, जींद का चुनाव हुआ, वहां इनका क्या हाल हो गया। इनकी पार्टी में पूरी तरह से इतने छेद हैं जिसकी कोई हद नहीं है। कोई इनकी पार्टी में इकट्ठा किसी फंक्शन में नहीं जाता। अभी मैं तो ये देख रहा था, करनाल में किरण चौधरी का बयान मैंने सुना था कि ये 4-5 हजार लोग भूपेंद्र हुड्डा ने इकट्ठे कर रखे हैं। जब फतेहाबाद में ले जाए जब इन्हीं को ले जाता है, पलवल में ले जाता है जब इन्हीं को ले जाता है, और इसके पास कुछ नहीं है। मैं तो अपना अलग से प्रोग्राम करूंगी, और जो चौपाल पे खाट पे चौपाल का प्रोग्राम है मैं तो वो करूंगी। और शैलजा जी इनकी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। हुड्डा साहब भाग के गुलाम नबी आजाद के पास जाते हैं। कल परसों चर्चा हो रही थी नीतीश के लिए, तो ये नीतीश ने भी बात की, तो इनके आदमी ने भूपेंद्र हुड्डा ने भी तो गुलाम नबी से बात की। हो सकता है गुलाम नबी के पास जा रहा हो, ये वहाँ कोई समीकरण बन रहे हो। कौन किसी बात से कैसे नकारा जा सकता है? बिल्कुल भूपेंद्र जोगेन जी, इसी बात को लेकर जो कांग्रेस पार्टी के बीच में खींचातानी मची हुई है, क्या आपको लग रहा है कि जो पब्लिक है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही? क्योंकि पब्लिक जो चाह रही है वो फुल फ्लैश सियासत जो है, जिसको भी दे रही है उसको बहुमत देती हुई नजर आ रही है। जोगेन जी, शहनवाज जी मेरे से जी, शहनवाज जी बिल्कुल, देखो वैचारिक मतभेदता होती है पार्टियों में, वैचारिक है। हमारे ऊपर इस प्रकार के आरोप देवेंद्र बबली आरोप लगा रहे हैं, इनके सांसद विधायकों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरविंद शर्मा ने आरोप लगाया 350 करोड़ रुपए का अमृत योजना का। तो दूसरों पे आरोप लगाना ये अपना नहीं, आरोप लगाना वो अलग बात है, लेकिन जोगेन जी जो एक मैसेज जनता के बीच में कन्वे होता हुआ नजर आ रहा है, उससे क्या कांग्रेस पार्टी को दिक्कत होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अगर बात की जाए हरियाणा की, बात की जाए उत्तर प्रदेश की, बात की जाए राजस्थान की, बात की जाए मध्य प्रदेश की, हर एक की जगह से कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होता हुआ धरातल पर दिखाई देता है। जोगेन जी, उत्तर प्रदेश में क्या नुकसान हुआ कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी की क्या हालत है आप वहां पे देख ले। ठीक है, उत्तराखंड में हम इनसे ऊपर है या नीचे है, वहां आप देख लें। पंजाब के अंदर इनके 4 सांसद थे, वहां पे इनके पहले से 4 सांसद थे, उन्होंने अगर सरकार को अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया है। ये अगर हम कमजोर हुए थे दिल्ली में तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस किया है। ये आ रहे हैं। आज इस पार्टी का तो जन्म भी उस आंदोलन से हुआ है जो संघ से स्पॉन्सर्ड था, जो अन्ना का आंदोलन था, उसके अंदर आप देखेंगे सारा का सारा संघ की शक्ति लगी हुई थी, सभी इकट्ठे लगे हुए थे। झूठ के पुलिंदे कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने बनाए थे। वे जितने आरोपों के बंडल लिए घूमते थे वो कहीं साबित तो कर दे। दिल्ली में इनकी सरकार है, इतने दिनों से एक आरोप साबित कर पाए दिल्ली में? शीला दीक्षित जी के खिलाफ जो ये FIR की बात करते थे, ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो बड़ी बड़ी बातें करते, एक आरोप सिद्ध कर पाए कई कांग्रेस के किसी नेता पे? कहाँ है आजटू जी, कहाँ है राष्ट्रमंडल, कहाँ है वो सारे के स्पेक्ट्रम घोटाले जो लगाए गए थे, झूठी बातें जो बात कही गई थी, जनता को गुमराह करके जनता में फूट डालने के, जाति के धर्म के नाम पर और देश में फूट डालने का काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी इस देश की आजादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, इस देश को जोड़ने का काम करते हैं, इस देश को तोड़ने का काम नहीं करते। ठीक है, आ रहा हूं भूपेंद्र जी आपके पास भी आ रहा हूं, जोगेन जी आपके पास भी। कृष्ण जी, एक सवाल जो है वो हरियाणा के लिहाज से समझना होगा, उपचुनाव के लिहाज से। उपचुनाव में इनेलो जो है वो अपने आप को कहां पर देखती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरह से तिरंगा यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, और भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन जो है वो सियासत में लगी रहती है, किस तरह से देख रहे हैं उपचुनाव में इनेलो की क्या स्थिति रहेगी? शहनवाज साहब, जनता जो है कि हरियाणा की जो है कि समझ चुकी है, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी और आप पार्टी को भी। क्योंकि कांग्रेस अगर नागनाथ है तो बीजेपी सांपनाथ है और ये कोबरा है। और क्योंकि आम आदमी पार्टी है, ये परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का चित्र लगा करके और शहीद भगत सिंह का चित्र लगा करके जो है कि उनकी जो शिक्षा है उन पर इनका जो है कि इम्प्लीमेंट नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने सदा जो है कि वो पाखंडवाद और पूंजीवाद के खिलाफ रहे हैं। लेकिन आप केजरीवाल जी को जानते हैं कि वो किस पृष्ठभूमि से हैं। वो पूंजीपति है और पूंजीपतियों के पक्ष के अंदर ही जो है कि वो नीति आचार करके जो है कि वो काम करेंगे। और दिल्ली प्रदेश के अंदर जो सरकार है वहां की स्थिति अलग है, और जो है कि पंजाब की स्थिति अलग है, हरियाणा की स्थिति अलग है। तो आज जो आदमपुर का जो चुनाव है, आदमपुर चुनाव के अंदर जो है
कि जो परिणाम होंगे वो चुकाने वाले होंगे। इंडियन नेशनल पार्टी जो है कि आदमपुर का चुनाव निश्चित तौर पर जो कि वो जीतेगी। हाँ ठीक है, मनोज राठी जी जवाब दीजिए। साफ तौर पर कृष्ण जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो धोखेबाज पार्टी है और जो चुनाव की स्थिति आएगी, जब रिजल्ट आएगा तो आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। मनोज जी। मैं तो पहले तो सौदा को मैंने कहा हमका के जिक्र करना लगा था, एक थी अब की बार वहां भी को नहीं। लिख लो मेरी बात, आप नोट कर लियो। मैं तो चाहूंगा कि मुद्दे पर बात हो, विकास पर बात हो, विकास पर बात करना चाहूंगा मैं। विकास पर मैं चैलेंज करता हूं आपके प्रदेश के शिक्षा मंत्री को, मैं चैलेंज करता हूं आपके समाज मंत्री को कि वो मेरे साथ आवे, मेरे साथ डिबेट करे। मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं शिक्षा मंत्री से। मैं पूछना चाहूंगा उससे शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री खुद अनपढ़ है, सौदा करने नहीं उसका, और गृह मंत्री वो बूढ़ा हो रहा है। को सिपाही सस्पेंड कर दिया, कभी कोई एसआई सस्पेंड कर दिया। अरे मैं गृह मंत्री से पूछता हूँ, कभी कोई एसपी सस्पेंड करा गया आपने? कोई मंत्री जेल में डाले, कोई विधायक जेल में डाले? ठीक है राठी साहब, ठीक है, आपकी बात आ गई। जोगेन जी फाइनल कमेंट। सभी के सभी चोर अपने बगल में बिठा। ठीक है राठी साहब, ठीक है, आपकी बात आ गई। जोगेन जी फाइनल कमेंट, लास्ट 30 सेकेंड। देखिए ऐसा है, आदमपुर ग्रामीण पृष्ठभूमि का है और ग्रामीण पृष्ठभूमि में जिस प्रकार से किसान और कमेरे के है और आज से जिस प्रकार से पहले वोट डली है, कांग्रेस पार्टी वहां पर बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी और विजय करेगी। कांग्रेस पार्टी जीतेगी वहां। ठीक है भूपेंद्र जी, लास्ट 30 सेकेंड। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में बीजेपी का एक तरफ से परचम लहराएगा और बाकी दूसरी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है और चाहे लोकदल है। किसी का कोई भी यहाँ पर नामो निशान नहीं रहेगा और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपना सरकार बनाने का काम करेगी। ठीक है भूपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जुड़े, जोगेंद्र जी हमारे साथ जुड़े, कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े, मनोज राठी जी आपके प्रवक्ता जो है आप हमारे साथ जुड़े। सियासत जो है वो किधर जाती हुई हरियाणा की दिखाई देगी, क्योंकि हरियाणा का उपचुनाव जो है वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव की क्या नींव रखता हुआ नजर आएगा। इसके ऊपर नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।